Good evening, all of you, dear. Welcome to our DNO classes channel. In today's class, we will discuss about the difference between angina pectoris and myocardial infarction, chest pain. दोनों टाइप के जो हमारे डिसऑर्डर है, जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज होती है, उसमें दोनों के अंदर में जो चेस्ट पेन होती है उसकी वैरायटी कैसे होती है, कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि पेशेंट को एमआई का चेस्ट पेन है या पेशेंट को एंजाइना पेक्टोरिस का चेस्ट पेन है। सो अपन डिस्कस करते हैं। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे कि किसमें एंजाइना पेक्टोरिस टाइप का चेस्ट पेन होगा और किसमें मायोकार्डियल इंफार्क्शन में किस टाइप का चेस्ट पेन अराइज होगा। फर्स्ट अपन देखते हैं क्या। फर्स्ट वन इज लोकेशन। लोकेशन कहां से लोकेट होता है एंजाइना पेक्टोरिस का चेस्ट पेन? टाइपिकली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट बट कैन ऑल्सो रेडिएट टू द आर्म, बैक, नेक और जॉ। बेसिकली जो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस का जो चेस्ट पेन होता है वो बेसिकली हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट से अराइज होता है और कहां तक रेडिएट होता है, हमारे आर्म्स में रेडिएट होता है, बैक में, नेक में और जॉ में। सेम चीजें जब एमआई का चेस्ट पेन होता है वो भी सेम चीजें सेंटर ऑफ द चेस्ट से अराइज होता है, ये भी हमारे आर्म्स में, बैक में, नेक में, जॉ में और साथ साथ में स्टमक के साइड में भी रेडिएट होता है। सेकेंड अपन देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड वन इज क्वालिटी। अब चेस्ट पेन की क्वालिटी कैसी होती है? सो इन एंजाइना पेक्टोरिस ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ स्क्वीजिंग, प्रेशर, टाइटनेस और हैवीनेस। जो हमारा चेस्ट पेन होता है उसकी क्वालिटी कैसी होती है? तो बेसिकली इसके अंदर में स्क्वीजिंग टाइप का पेन अराइज होता है और पेन कैसे लगेगा? थोड़ा प्रेशर फील होगा हमारे चेस्ट के अंदर में, टाइटनेस फील होता है और हैवीनेस फील होता है मोस्टली हमारे एंजाइना पेक्टोरिस वाले चेस्ट पेन में। लेकिन अगर एमआई का चेस्ट पेन है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ सीवियर क्रशिंग और स्क्वीजिंग सेंसेशन। इसका जो पेन होता है वो एंजाइना कंपैरिजन में ज्यादा सीवियर होता है, ज्यादा स्क्वीजिंग वाला और क्रशिंग वाला पेन जो है वो अराइज होता है पेशेंट में। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज थर्ड इज अ इंटेंसिटी। और पेन की इंटेंसिटी कैसी होती है? तो मोस्टली हमारे एंजाइना के अंदर में कैसा होता है, माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का मोस्टली जो पेन होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट होता है। कुछ कुछ कंडीशंस में इट कैन बी अ सीवियर टाइप ऑफ चेस्ट पेन। लेकिन हमारे एमआई के अंदर में मोस्टली जो चेस्ट पेन होता है वो बेसिकली हमारे सीवियर और कैन बी ए डिबिलिटेटिंग। डिबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है? वीकनेस फील होना। पेशेंट ऐसा फील करता है कि इतना ज्यादा सीवियर पेन है, अपने आप को क्या महसूस करता है, एकदम वीक फील करता है। इस टाइप का चेस्ट पेन अराइज होता है। यूजुअली जो पेन होता है वो असहनीय टाइप का होता है, एकदम ज्यादा सीवियर वाला पेन होता है और पेशेंट ऐसा फील करता है कि अब मेरी जो डेथ है वो निश्चित है। नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरेशन। अब जो चेस्ट पेन का ड्यूरेशन है वो दोनों के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट ड्यूरेशन में अराइज होता है। It lasts from 1 to 15 minutes but can be persist for up to 30 minutes। जो हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर में जो चेस्ट पेन होता है मोस्टली वो 1 to 15 मिनट के अंदर में रिकवर हो जाता है और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक जो है वो अराइज रहता है। इससे ज्यादा आगे तक वो सीवियर नहीं रहता है। लेकिन जो हमारे मायोकार्डियल इंफार्क्शन में चेस्ट पेन जो होता है वो लास्ट फ्रॉम 30 मिनट टू द सेवरल आवर्स। दैट मीन्स 30 मिनट से लेकर घंटों तक ये पेन जो है वो रह सकता है अगर किसी पेशेंट में मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाला चेस्ट पेन अराइज होता है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये एंजाइना पेक्टोरिस वाला चेस्ट पेन है या एमआई वाला चेस्ट पेन है। नेक्स्ट वन इज ट्रिगर्स। ट्रिगरिंग फैक्टर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कंडीशंस की वजह से जो हमारा पेन है वो उसकी सीवियरिटी इंक्रीज होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिगर फैक्टर। ऑफन ट्रिगर्ड बाय द फिजिकल एक्सर्शन, इमोशनल स्ट्रेस और अदर फैक्टर्स दैट इंक्रीज द कार्डियक वर्कलोड। कोई पर्सन क्या कर रहा है, कोई फिजिकल ज्यादा एक्सर्शन कर रहा है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, ज्यादा इमोशनली स्ट्रेस ले रहा है और इस सब चीजों की वजह से क्या होता है, जो हमारे हार्ट का, जो हमारे कार्डियक का जो वर्कलोड है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से जो पेन होता है उसकी सीवियरिटी इंक्रीज हो जाती है। कौन से कंडीशन में? एंजाइना पेक्टोरिस वाले चेस्ट पेन के कंडीशंस में। इसमें हमारे कोई भी हमारे ब्लॉकेज वाला कंडीशन ट्रिगर नहीं कर रहा है। लेकिन जो हमारे एमआई में होता है चेस्ट पेन ऑफन ट्रिगर्ड बाय अ सडन ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी विच कैन कॉज बाय अ ब्लड क्लॉट और प्लेग रप्चर। मोस्टली जो हमारे एमआई के अंदर में जो ट्रिगर फैक्टर होता है वो क्या होता है, बेसिकली हमारे
ब्लॉकेज, सडनली अगर ब्लॉकेज होता है तभी पेन ये अराइज होता है, अदरवाइज जो है वो पेन अराइज नहीं होगा। कोई भी फिजिकल एक्सर्शन, इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ये हमारा पेन जो है वो अराइज नहीं होता है। जब तक हमारे बॉडी में कोई अगर ब्लॉकेज, सडनली ब्लॉकेज नहीं होगा हमारे कोरोनरी आर्टरीज के अंदर में, या तो हमारा ब्लॉकेज जो है वो ब्लड क्लॉट की वजह से हो सकता है, या जो हमारा कोरोनरी आर्टरी के अंदर में प्लेक का फॉर्मेशन, दैट मीन्स जो फैटी डिपॉजिट जो होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से ये ब्लॉकेज होगा, तब पेशेंट में चेस्ट पेन जो है वो अराइज होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिलीफ। अब ये रिलीफ कितने टाइम तक या कौन से मेडिसिन देने के बाद रिलीफ हो जाता है। फर्स्ट, एंजाइना पैक्टोरिस, यूजुअली रिलाइव्ड बाय द स्ट्रेस, नाइट्रोग्लिसरीन और अदर मेडिकेशंस। एंजाइना पैक्टोरिस का जो चेस्ट पेन होता है मोस्टली जो है वो जैसे ही पर्सन रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद ये जो पेन होता है वो सबसाइड हो जाता है। या अगर पेशेंट का, अगर हम लोग रेस्ट के बावजूद भी अगर पेन जो है वो सबसाइड नहीं हो पा रहा है, तब अपन क्या देते हैं उसको, नाइट्रोग्लिसरीन, दैट इज एनटीजी। एनटीजी की मेडिसिन देंगे। एनटीजी हम कैसे देते हैं, सबलिंगुअल। तो सबलिंगुअल जब हम पेशेंट को एनटीजी की मेडिसिन देते हैं तो ये जो हमारा चेस्ट पेन होता है वो सबसाइड हो जाता है। या फिर अदर जितने भी हमारे मेडिकेशन होते हैं लाइक एंटीप्लेटलेट, ये सारे मेडिकेशन के थ्रू हम पेन को रिलीव कर सकते हैं। लेकिन जो एमआई का जो चेस्ट पेन होता है यूजुअली डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। अगर कोई पर्सन को हम रेस्ट दे रहे हैं, नाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट दे रहे हैं सबलिंगुअली, तब भी अगर जो चेस्ट पेन है वो सबसाइड नहीं हो रहा है, दैट वी कैन कंसिडर एज एमआई चेस्ट पेन। उसको हम हमेशा कैसे कंसिडर करेंगे, ये एंजाइना का चेस्ट पेन नहीं है, ये हमेशा कैसा पेन रहेगा, एमआई का चेस्ट पेन रहेगा। इसके लिए हमको सर्जरी की तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड होना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स, और क्या क्या इसके अंदर में सिम्टम्स आते हैं। तो इट मे बी कंप्लेन बाय द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग और लाइटेडनेस। इसके अंदर में एंजाइना पैक्टोरिस में जब चेस्ट पेन होता है तो चेस्ट पेन के साथ साथ में पर्सन को क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। पर्सन क्या करेगा, अगर उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो क्या करेगा, छोटी छोटी जो है वो जल्दी जल्दी सांस लेना स्टार्ट करेगा। इसकी वजह से पेशेंट में क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा उनको चाहिए है, इसके लिए क्या करे, वो ज्यादा अपने हार्ट को, अपने लंग्स को ज्यादा वर्क करने की वजह से पर्सन में फटीग जो है फील होता है, साथ साथ में लाइटेडनेस फील होता है। और एमआई के अंदर में सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग और फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। इम्पेंडिंग डूम का मतलब क्या होता है, डेथ जैसा फील होना। पर्सन क्या फील करता है, उसको सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है एमआई के अंदर में। जब चेस्ट पेन राइज होता है तो पर्सन को साथ साथ में नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, स्वेटिंग भी राइज होता है। साथ साथ में पर्सन ऐसा फील करता है कि अब जो मेरा डेथ है वो निश्चित है, मेरा डेथ तो होने वाला ही है, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, ऐसा उसको फीलिंग आता है चेस्ट पेन के साथ साथ। तो ये हमारा हो गया आज का क्लासेस कि हम क्या क्या डिफ्रेंशिएट करके हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये एंजाइना का चेस्ट पेन है या एमआई का चेस्ट पेन है। तो ये अलग अलग हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पेशेंट को एंजाइना हो रहा है या पेशेंट को एमआई हो रहा है। आई होप सो आज का जो क्लास है आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।